जय श्री राम। आज हम खल वंदना प्रकरण को पढ़ेंगे। बहुरी बंदी खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब मैं सद्भाव से खलगण की, दुष्टों की वंदना करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही, जो अपने हितैषी हैं उनके भी प्रतिकूल हो जाते हैं, उनसे भी नाराज हो जाते हैं, उनसे भी लड़ाई कर लेते हैं। परहित हानि लाभ जिनके रे, पराये हित की हानि ही जिनका लाभ है, और उजरे हरस विषाद बसेरे, उजड़ने में, दूसरे के उजड़ने में, दूसरे के नुकसान में जिनको हर्ष और बसने में दुख होता है, बसने में अर्थात घर बस जाने से, आबाद होने से उनको विषाद माने दुख, शोक, परेशानी होती है। ऐसे दुष्टों का स्वभाव होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। हरि हर जस राकेश राहु से, अर्थात हरि हर यश रूपी पूर्ण चंद्र को ग्रसने के लिए राहु से, अर्थात राहु के समान हैं। पर अकाज भट सहस बाहु से, पर अकाज माने दूसरे का, अकाज माने काम बिगाड़ने में सहस्र बाहु के समान योद्धा हैं। पूर्ण चंद्र से राहु का सहज वैर है, राहु उसी को ग्रसता है, अन्य तिथियों के चंद्रमा को नहीं ग्रसता। बक्र चंद्रमहि ग्रसे न राहु, इसी प्रकार खलों का हरि हर यश से वैर है। करही मोह बस द्रोह परावा, सत्संग हरि कथा न भावा। यदि कोई भोले भाले पंडित कथा कहते हैं तो ये जाकर अटपट प्रश्न करके या तर्क कुतर्क करके कथा में विघ्न डालते हैं। यही ग्रहण का लगना है। कथा बंद हो गई तो समझो कि पूर्ण या सर्वग्रास हो गया। जैसे पूर्ण चंद्र को कुछ काल के लिए राहु छिपा देता है, उसी प्रकार किसी समाज में खल लोग भी हरि हर यश को छिपा देते हैं। जे पर दोष लखई सहसाखी, जो पराये दोषों को सहसाखी देखते हैं। सहसाखी अर्थात टिप्पणी एवं नोट या सहसाखी। यहाँ पर सहसाखी के 4 प्रकार से अर्थ किए जाते हैं।
पहला अर्थ है सहस आँखी अर्थात 1000 नेत्रों से। दूसरा अर्थ है सहसाखी साक्षी सहित गवाह को साथ ले जाकर। तीसरा है सहसाखी का अर्थ सहसा आखी एकदम से, एकदम आँख से। सहसा माने एकदम, आखी माने आँख से। और चौथा है सहस आखी अर्थात व्यंग्यपूर्ण हंसती हुई आंखों से। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पराये दोषों को सहसाखी देखते हैं, जो 1000 नेत्रों से देखते हैं, साक्षी सहित गवाह को साथ ले जाकर के देखते हैं दूसरे के दोषों को, और एकदम आंख से देखते हैं या फिर व्यंग्यपूर्ण हंसती हुई आंखों से देखते हैं। पर हित घृत जिनके मन माखी। पर हित अर्थात दूसरे का जो हित है, जिनके मन में पराये हित रूपी घी में माखी मतलब मक्खी की तरह जा पड़ते हैं, ये अपना ऐसा व्यवहार करते हैं अपने कार्य से, व्यवहार से, कि दूसरे को कार्य में विघ्न कर देते हैं। जिस प्रकार से दूध में मक्खी पड़ जाती है, उसी प्रकार से ये दुष्टों का भी स्वभाव होता है। पर हित घृत जिनके मन माही, यहाँ पे विद्वान लोग कहते हैं कि हित को घृत की उपमा दी है, तो बहुत ही ठीक है, क्योंकि घी से बढ़कर कोई वस्तु शरीर के लिए उपकारक नहीं है। और श्रुति भी कहती है कि घृतम आयुः, और जगह भी कहा गया है कि आयुर्वै घृतम भवति, घृत परम आवश्यक है, आयु का वर्धक है, और मनुष्य को आयु से बढ़कर प्रिय वस्तु नहीं है। भाव यह है कि जैसे घी में मक्खी गिरती है तो उसके पैर पंख सब लिपट जाते हैं, उसका अंग भंग हो जाता है, घी को कोई खराब अपवित्र नहीं समझता, मक्खी को लोग निकाल फेंकते हैं। वैसे ही खलों के मन पराया हित बिगाड़ने में नित्य लगे रहते हैं। जो हित की हानि न हुई तो उनका परिश्रम व्यर्थ हुआ, मनोरथ पूर्ण होने से मन को बहुत दुख हुआ, उदासी छा जाती है, यही अंग भंग होना है। लोग उल्टे इन्हीं को दोष देने लगते हैं। अथवा घी मक्खी का नाशक है, उसके लिए विष है, उसमें गिरते ही वह मर जाती है, पर हजारों आंखें होते हुए भी वह अपने नाश पर ध्यान नहीं देती, उसे बिगाड़ने के लिए उसमें कूद पड़ती है और प्राण दे देती है। वैसे ही खल लोग, दुष्ट लोग दूसरे का हित रूपी घृत बिगाड़ने के लिए आग पानी कुछ नहीं समझते, उसके बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए प्राण भी दे देते हैं। और हमारे विद्वान लोग कहते हैं, हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि परोपकार के समान, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित बस जिनके मन माही, उनके लिए कोई कुछ दुर्लभ नहीं है, ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। कुंभकर्ण सम सोवतनी के। तेज माने प्रचंडता, ताप, कृषाणु माने अग्नि, रोष माने क्रोध, महिषेष माने यमराज महिषासुर, यथा महामोह महिषेष विशाला। अग माने पाप, धनी माने धनवान, धनाढ्य मालदार, धनेशा माने धनेश, धन के स्वामी कुबेर। ये विश्रवा मुनि के पुत्र और रावण के सौतेले भाई थे। ब्रह्मा जी ने इन्हें देवता बनाकर
उत्तर दिशा का अधिकारी बना दिया था। संसार भर के धन के स्वामी इंद्र की 9 निधियों के भंडारी और श्री शिव जी के मित्र कहे जाते हैं। पूर्व जन्मों में ये ही गुण निधि द्विज थे। यह महापुराण शिव महापुराण में वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ कहने का मतलब यह है, तेज कृषाणु रोष महिषेषा, जो तेज में अग्नि, तेज कृषाणु, तेज में जो कृषाणु माने अग्नि है, और रोष, रोष माने क्रोध में महिषेष, महिष ईश के समान है, महिषेष के समान है। महिष प्लस ईश अर्थात भैंसे का देवता, वह देवता जिसका वाहन भैंसा है, अर्थात यमराज। कहने का तात्पर्य यही, जो तेज में अग्नि और क्रोध में महिषेष माने यमराज के समान हैं, और अग अवगुण, अग माने पाप और अवगुण माने अवगुण रूपी, धन माने धन्य, धन में धनी माने कुबेर के समान, धनेसा माने कुबेर के समान, धन में धनी माने धन में, कुबेर के समान, धन माने धन में, धनेसा माने कुबेर के समान धनी हैं। यमराज, जिनको धर्मराज भी कहते हैं, ये विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा द्वारा सूर्य के पुत्र हैं। ये दक्षिण दिशा के स्वामी और मृत्यु के देवता हैं। इनके लोक का नाम यमलोक है। मृत्यु के समय इन्हीं के ही दूत शरीर से प्राण निकालने के लिए आते हैं। मनुष्य की आत्मा को लेकर यमराज के पास जाते हैं। वहाँ श्री चित्रगुप्त जी महाराज उसके शुभाशुभ कर्मों का लेखा पढ़ सुनाते हैं, जिन पर धर्मपूर्वक विचार कर ये उसी प्राणी को स्वर्ग या नरक आदि में भेजते हैं। मनुस्मृति स्मृति ग्रंथों में 14 यम कहे गए हैं। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, उदुम्बर, दधन, नील, परमेष्टि, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। इनका वाहन महिष माने भैंसा है, और दंड तथा पास इनके आयुध हैं। पास से प्राणी को बांधते हैं, और पापी प्राणियों को दंड दिया जाता है। पापियों पर ये अत्यंत क्रोध करते हैं। यमराज अर्थ से रोष महिषेषा का भाव ये होता है कि जैसे यमराज पापी प्राणी का प्राण हर कर क्रोध करके उसको दंड देते हैं, वैसे ही खल माने दुष्ट क्रोध करके दूसरों के प्राण ही नहीं लेते, किंतु मरने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। पुनः जैसे क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। गैर जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन, मार्कंडेय पुराण महिषासुर वध में ये प्रश्न आता है। यहाँ पे महिषेष का दूसरा अर्थ यहाँ महिषासुर भी है। यह रंभ नामक दैत्य का पुत्र था महिषासुर। इसे हिरण्यकशिपु के अनुह्लाद नामक पुत्र का पुत्र कहा है। इसकी आकृति भैंसे की सी थी, अथवा यह भयंकर भैंसे का रूप धारण करता था। इससे महिषासुर नाम पड़ा। इसकी मां का नाम महिषी था। इसने हेमगिरी पर कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वह वर पाया था कि स्त्री छोड़ किसी पुरुष से इसका वध न हो सके। वर पाकर इसने इंद्रादि सभी दिक्पालों को जीतकर उनके लोक और अधिकार छीन लिए तथा स्वयं सबका अधिष्ठाता बन बैठा। क्रोधावेश में यह कैसा भयंकर हो जाता था, ये देवी से युद्ध के समय के वृत्तांत से कुछ प्रकट हो जाएगा। अतः हम संक्षेप में यहाँ पे इसका वर्णन किया। माहिष्येन स्वरूपेण त्रास्यामास्तान गणान। इस रोष महिषासुर के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि रोष महिषासुर के समान है। अग अवगुण धन धनी धनेसा। कुबेर के समान ये 1000 भुजाओं से अवगुण रूपी धन बटोरते हैं। अर्थात जैसे कुबेर के धन की संख्या नहीं, वैसे ही इनके पापों और अवगुणों का अंत नहीं।
खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। इसी कारण उनको अग अवगुण का धनी कहा है। कुबेर के भंडार से चाहे जितना धन निकलता जाए वह खाली नहीं होता, सर्वदा भरा रहता है। उसी प्रकार खलों के हृदय में अनेक पाप दुर्गुण प्रत्युह नूतन प्रकट होते हैं, परंतु जो भी हृदय उनसे भरा ही रहता है, परंतु तो भी हृदय उनका गलत दुर्भावनाओं से भरा ही रहता है, वो कभी खाली नहीं रहता है। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के। सभी के हित में ये केतु के समान उदय हो जाते हैं। उदय केत समहित सभी के हित में यह केतु के समान उदय हो जाते हैं। इनका उदय अर्थात बढ़ती वृद्धि या उन्नति सभी के हित के लिए केतु के समान है। और कुंभकर्ण सम सोवतनी के, कुंभकर्ण के समान इनका सोते ही रहना अच्छा है। ये सोए रहते हैं तो बहुत बढ़िया है। उदय केत सम, केतु नामक तारागणों से अनेक शुभ भी हैं। धूमाकारा शिखा यस्य कृतिकायाम समाश्रिता, दृश्यते रश्मि केतुः स्यात् सप्ताहानि शुभप्रदः। कोई ऐसे हैं कि वे जिस नक्षत्र पर उदय होते हैं उसके देश का नाश करते हैं, अन्यथा अन्य का नहीं। कुंभकर्ण सब सोवतनी के, कुंभकर्ण तपस्या करके चाहता था कि यह वर प्राप्त करूं कि 6 महीना जागूं तो केवल एक ही दिन सोऊं। तब ब्रह्मा जी इसके पास आए तो इसे देखकर विस्मित हो गए और सोचने लगे कि जहो एहि खल नित करब आहारू, हो यही सब उजारि संसारू। तब उन्होंने सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सट केरी। जगत की रक्षा के लिए उन्होंने उसकी मति फेर दी, जिससे उसने 6 महीने नींद हो चुकने पर एक दिन का जागरण मांगा, नहीं तो संसार चौपट हो जाता। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। पर अकाज माने दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। जैसे जिम हिम उपल कृषि दल गरही, जैसे ओले खेती का नाश करके स्वयं भी गल जाते हैं। बंदों खल जस शेष सरोसा, मैं खलों को शेष के समान मानकर प्रणाम करता हूँ। बंदों खल जस शेष सरोसा, अर्थात मैं खलों को शेष के समान, शेष नाग के समान मानकर उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो 1000 मुखों से सहस बदन बर नहीं पर दोषा, जो 1000 मुखों से सरोस रोष के साथ पर दोष में दूसरे का दोष का वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अग सुनई सस 10 काना। बहुरी शक्र सम बिनऊ तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पुनि प्रणव पृथुराज समाना, फिर उनको राजा पृथु के समान जानकर पुनि माने फिर दोबारा प्रणाम करता हूँ। पर अग सुनई सहस 10 काना, जो 10,000 कानों से पर अग माने दूसरे के पापों को, अग माने पापों को
सुनते हैं। बहुरी शक्र सम बिनवऊं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बहुरी शक्र सम बिनवऊं तेहि, फिर इंद्र के समान मानकर इनकी विनय करता हूँ। संतत सुरानीक हित जेहि, जिनको सुरानीक सुर अनीक अर्थात देवताओं की सेना इंद्र के पक्ष में, या फिर सुरा माने सोम, हित माने प्यारी, सुरानीक माने एक तो इंद्र की सेना, या फिर दूसरा है सुरा माने सोमरस, सदा प्रिय और हितकर है। संतत सुरानीक हित जेहि, बचन वज्र जेहि सदा प्यारा। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस बदन नयन पर। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिन्हें वचन रूपी वज्र सदा प्रिय लगता है, वचन वज्र जी सदा प्यारा है। जिनको वचन रूपी वज्र हमेशा प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, हर समय अपने मुख से वज्र के समान वाणी ही निकालते रहते हैं, वचन निकालते रहते हैं। और सहस नयन पर दोष निहारा, सहस माने हजार, नयन नेत्रों से, दोष पर दोष माने दूसरे के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिनीत हिता, सुनत जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जना, विनती करहि सप्रीति। उदासीन अरिनीत हिता, सुनत जरहि खल रीति। जान पानी गुजुग जोरी जना, विनती करहि सप्रीति। उदासीन हो या फिर अरि माने शत्रु हो, मीत माने या कोई मित्र हो, इन तीनों का हित सुनत जरहि खल रीति। इन तीनों का भला सुनकर, हित सुनत माने इन तीनों का भला सुनकर, जरहि माने जलते हैं, हृदय इनका जल उठता है। खल रीति, यह खल का, दुष्ट का, दुर्जन का स्वभाव है, उसकी ये आदत है। जानी पानी जुग जोरी जन, और ऐसा जानी माने जानकर, पानी माने दोनों हाथों को, पानी जुग जोरी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, जन विनती करहि सब प्रीति, यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। ये तुलसीदास उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाउब भोरा। बायस पली है अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहू की कागा। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाउब भोरा। बायस पली अहि अति अनुरागा, होहि
निरामिष कबहू की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, मैं अपनी दिशि कीन निहोरा। दिशि माने ओर से, तरफ से, निहोरा माने विनती प्रार्थना करता हूँ। तीन माने वे अपनी ओर से न चुकेंगे। तीन निज ओर न लाउब भोरा। लाउब माने लाएंगे, लगाएंगे। भोरा माने भोलापन। सिधाई माने भूल। न लाउब भोरा माने भोलापन न लाऊंगे। अपना स्वभाव न छोड़ेंगे, धोखा ना होने देंगे। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं अपनी ओर से विनती की है, वे अपनी ओर से न चूकेंगे। अर्थात अपना स्वभाव न भूलेंगे या छोड़ेंगे। अब कैसे नहीं छोड़ेंगे? बायस पली अहि अति अनुरागा। बायस माने होता है कौआ, पली अहि माने पालिए या पाला जाए। कौवे को बड़े ही अनुराग से पालिए। बायस माने कौवे को अति अनुरागा, अत्यंत प्रेम से, अनुराग से, स्नेह से। पली अहि माने पालो, पालिए, उसका पालन करें। तो भी हो यही निरामिष कबहू न कागा। हो यही निरामिष कबहू की कागा। क्या क्या कौवे कभी भी, कागा माने कौआ, की माने क्या, कभी भी, निरामिष माने निरामिष हो सकता है। निरामिष माने मांसाहार छोड़ सकता है वो कभी। कौआ कभी भी निरामिष नहीं हो सकता है। तो बायस पली अति अनुरागा होय निरामिष कबहू की कागा। यदि हम कौवे को बड़े ही प्रेम से, अनुराग से पालते हैं, तो भी क्या कौवा कभी भी निरामिष हो सकता है? निरामिष माने बिना मांस का या मांस त्यागी, जो मांस ना खाए। आमिष कहते हैं मांस को। आमिष माने मांस। कौवा कभी भी निरामिष मतलब मांस त्यागी नहीं हो सकता है। वो मांस खाना कभी भी नहीं छोड़ सकता है। कदापि वो मांस खाना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका तो स्वभाव है। न विना परवादेन रमते दुर्जनो जनः। एक श्लोक आता है प्रसंग रत्नावली में, यह श्लोक उद्धृत है, इसी चौपाई से मिलता जुलता। न विना परवादेन रमते दुर्जनो जनः। काकः सर्वरसान् भुङ्क्ते विना मेध्यम न तृप्यति। काकः सर्वरसान् भुङ्क्ते विना मेध्यम न तृप्यति। अर्थात बिना दूसरे की निंदा किए दुर्जन को संतोष नहीं होता। कौवा सब प्रकार से रस खाता है, फिर भी बिना विष्टा आदि अपवित्र वस्तु के खाए संतुष्ट नहीं होता। यह व्यास जी का वाक्य है। वायस तो अनेक अवगुणों का स्थान है। यदि सुसंग से वे अवगुण जाते रहें, एक मांस खाना ही न छूटा तो क्या चिंता। तो कहने तात्पर्य यह है कि मांस भक्षण सब अवगुणों का मूल है। यह छूट जाए तो सभी छूट जाए। जब यही न छूटा तब और क्या गया, कुछ भी तो नहीं। अतएव गोस्वामी जी ने प्रथम मांस का ही छूटना सिद्धांत दिया है।
उदासीन अरिमीत हिता सुनत जरई खल रीति जानि पानी जुग जोरी जना बिनति करई सब प्रीति मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिन निज और न लाओ बभोरा बायस पल यई अति अनुरागा होहि निरामिष कबहू की कागा। जय सीताराम, जय तुलसीदास महाराज की जय। हर हर महादेव, नमः शिवाय।